खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं आप सबके एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो देसी इन्वर्टर्स की कैटेगरी है पीवी इन्वर्टर, इसके अंदर अब नई से नई इन्वेंशंस होती जा रही हैं। शुरू में जो देसी इन्वर्टर्स आते थे बगैर किसी ब्रांडिंग के, उनमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन शामिल नहीं होती थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर होते थे। लेकिन अब ऐसे इन्वर्टर्स आने शुरू हो गए हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता हाइब्रिड इन्वर्टर्स को भी शायद लगता है कि पीछे छोड़ जाएंगे। और इन सब में जो लीडिंग रोल अदा कर रही है कंपनी, वो है टाइगर सोलर एनर्जी। आप मेरे सामने इस वक्त टेबल पे देख पा रहे हैं कि एक 6 किलोवाट का T9800 प्लस मॉडल मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये बुनियादी तौर पर PV 11000 है। 11 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स लगाकर आप इसकी मदद से, ये स्पेशली डिज़ाइन है टार्क लोड चलाने के लिए। अगर आप कोई किसान हैं, आप कोई घास काटने वाली कुतरा मशीन चलाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी किस्म का कोई मोटरों वाला लोड चलाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर अब डेडिकेटेड पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इसके अंदर सर्किट में लगे हुए बड़े कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली टार्क लोड चला पाएंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये शायद वाहिद पीवी इन्वर्टर होगा जिसके अंदर अब कंपनी ने बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन भी दे दिया है और इसके अलावा इसके अंदर RGB लाइट्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके सारे की फीचर्स को, और इसके अलावा मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर कंपनी ने किस क्वालिटी का जो PCB है वो प्रोवाइड किया है, कैपेसिटर किस साइज़ के किस क्वालिटी के लगाए हैं। और इसके अलावा इस PV 11000 मॉडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बिल्ट इन फायर एरोसोल डिवाइस के साथ आता है। यानी कि अगर किसी किस्म का कोई फायर हैजर्ड होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो बिल्ट इन फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस है वो इग्नाइट होगी और उसके बाद आग को बुझा देगी, अगर कभी इस तरह का सिनेरियो होता है तो। बात कर ली जाए टाइगर सोलर एनर्जी के इस T9800 प्लस PV 11000 मॉडल के इन्वर्टर की वारंटी की, तो कंपनी आपको इसकी पूरे 1 साल की वारंटी ऑफर करती है। इसके साथ एक अदद आपको वारंटी कार्ड दिया जाता है जिसको अवेल करते हुए आप 1 साल के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सर्विस सेंटर से इसको क्लेम करवा सकते हैं। इसके अलावा टाइगर सोलर एनर्जी का ये इन्वर्टर डुअल MPPT के साथ आता है, यानी कि इसके अंदर इन्होंने 2 अदद मुख्तलिफ MPPT चार्ज कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए हैं। आप 2 मुख्तलिफ रेटिंग्स के मुख्तलिफ साइज़ के सोलर पैनल्स अलग अलग MPPT के ऊपर लगाकर इसको सोलर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसकी MPPT वोल्टेज रेंज की कि आप इसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो कम से कम ये 2 सोलर पैनल से स्टार्ट हो जाता है। 3 लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, और मैक्सिमम आप इसके साथ 11000 वाट तक के सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं। अब मैं इसकी स्क्रीन ऑन करके आपको इसका डिस्प्ले चेक कराता हूँ कि इसके डिस्प्ले के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं और किस तरीके से इसकी RGB लाइट्स काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होती है, और फ्रंट के ऊपर जितना भी लोड चल रहा होगा इन्वर्टर के ऊपर, चाहे 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 5 या 6 किलोवाट हो, वो सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि इस वक्त इतना लोड यहाँ पर ये इन्वर्टर चला रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें PV1 और PV2, इन दोनों के लिए यहाँ पर ये आपको इंडिकेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर ये जितने भी PV1 और 2 के वोल्टेज आ रहे होंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके बाद जो आपके AC वोल्टेज होंगे, जो लोड साइड है, यानी ये इनपुट साइड है और ये लोड साइड है, तो लोड साइड के वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे और लोड कितने % चल रहा है वो यहाँ पर इस बार के ऊपर इंडिकेट होगा। टॉप के ऊपर इसी तरह से आपको वाटेज और इसके अलावा वापडा की वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वगैरह शो होंगी। और अगर मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ यहाँ से डाउन का बटन प्रेस करके, तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको, जैसे ग्रिड वाली साइड से कितनी पावर शेयर हो रही है, इसके अलावा वापडा सोलर वाली साइड से कितनी पावर शेयर हो रही है, क्योंकि ये इन्वर्टर वापडा के साथ ग्रिड के साथ रियल टाइम शेयरिंग करके भी लोड चला सकता है। वापडा का ऑप्शन इसमें ऑप्शनल है, आप देना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली सोलर से भी ये लोड चला सकता है। अलबत्ता बैटरी लगाने का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक PV इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है। और तीसरे पेज के ऊपर आपको यहाँ पर प्रोडक्शन स्टेटस इसका नज़र आएगा कि आज इसने कितने यूनिट बनाए, इस मंथ में कितने बनाए, टोटल कितने बना चुका है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर नज़र आएंगी। अब बात कर लेते हैं टाइगर सोलर एनर्जी के इस PV 11000 मॉडल के इंटरनल सर्किट की, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरतीब से किस क्वालिटी में इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइगर सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग के साथ एक अदद आपको फायर हीट एरोसोल डिवाइस मिल जाती है। इसका काम यह है कि बिलफर्ज अगर सर्किट में किसी भी किस्म की कोई बर्निंग होती है, खुदा न खास्ता कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है
चांस होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए या इस तरह का कोई मामला ना हो जाए, तो उस केस में ये जो डिवाइस है ये ऑटो इग्नाइट होगी और उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर जितनी भी अगर फायर है तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर सेंटर में इसका जो मेन पोर्शन है, जो पावर कंट्रोल यूनिट है, वो देख सकते हैं, जिसके ऊपर एक हैवी ड्यूटी किस्म का हीट सिंक लगाया गया है, जो कि इस पूरे सर्किट की हीट को कंट्रोल रखने के लिए इसके ऊपर इस तरह का ये कवर लगा दिया जाता है, ताकि ये सारी हीट यहाँ पर लगे हुए कूलिंग फ़ैन की मदद से बाहर निकलती रहे। ये जहन में रखें कि कुछ अरसे बाद आप कोशिश किया करें कि अगर आपके पास इस कैटेगरी के IP20 इन्वर्टर घर पे इंस्टॉल्ड हों, भले वो PV इन्वर्टर हों या फिर वो आपके दूसरे हाइब्रिड इन्वर्टर हों, तो आप कुछ अरसे बाद ब्लोअर से एक बार पूरे इन्वर्टर को ऑफ करके सर्विस लाजमी कर दिया करें, ताकि ये फ़ैन प्रॉपर हालत में चलता रहे। इस हीट सिंक के नीचे लगे हुए हैं जी इसके जो FETs होते हैं, IGBTs होते हैं, जिनका मेन काम होता है DC टू AC कन्वर्जन करना। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन में प्रॉपरली इंस्टॉल किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ है जी वो है कैपेसिटर्स, जो कि आपके टॉर्क लोड को मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। बुनियादी तौर पर कैपेसिटर्स का काम एनर्जी स्टोरेज टैंक्स का होता है। जितने ज़्यादा और बड़े कैपेसिटर्स होंगे उतना इन्वर्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 कैपेसिटर इस साइड पे लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर बड़े वाले इस साइड के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो इसकी इंडक्टिव कॉइल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये कॉइल्स जितनी बड़ी होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की होंगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि इन्वर्टर की जो फिल्टर सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। और इसके अलावा ये इस चीज़ की भी निशानी होती है कि इसकी जो साइन वेव बनती है वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, कितनी ज़्यादा प्योर होती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी टाइगर सोलर एनर्जी के इस मॉडल की मौजूदा कीमत की। तो कंपनी ने इसकी कीमत नहायत मुनासिब रखी है। सिर्फ 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़ आप खर्च करके इस इन्वर्टर को ख़रीद सकते हैं। और चाहे तो अपना टार्क लोड या फिर अपना जो घर का नॉर्मल लोड होता है, AC, फ्रिज, लाइटें, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो भी आप इससे बआसानी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रही होगी। सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं आप इस YouTube चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।